हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टर्न पे क्या समझा था, मोटिवेशन साइकिल, आज हम समझेंगे कि फिजिकल नीड्स क्या है किसी भी पर्सन की। ठीक है, फिर उसको रिलेट करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से। ठीक है, तो किसी भी पर्सन के लिए फिजिकल नीड्स क्या होती है फॉर देयर सर्वाइवल, उनके जीवन यापन के लिए सबसे बहुमूल्य या सबसे जरूरी चीजें कौन सी होती हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले अगर हम इसको बोले, इस टॉपिक पे जिस पे हम बात कर रहे हैं उस पे हम बोलेंगे कि फिजिकल नीड्स फॉर सर्वाइवल, या तो ये बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सर्वाइवल नीड्स। सर्वाइवल नीड्स, या फिर इसमें हेडिंग हम ये भी दे सकते हैं कि डेवलपमेंट, फिजिकल नीड्स फॉर फंडामेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, देखिए कोई हेडिंग ये पर्टिकुलरली मिलेगी नहीं उसमें, ठीक है, लेकिन ये है जो वर्ड है, की वर्ड है, इन्हें आपको ध्यान रखना है क्योंकि वही ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। तो क्या लिख रहे थे हम लोग कि फिजिकल नीड्स फॉर फंडामेंटल डेवलपमेंट ऑफ आ चाइल्ड। ठीक है, इस तरह की हेडिंग या इस तरह की बातें आपको देखने में समझने में मिलेंगी। ठीक है, तो जो फिजिकल नीड है या सर्वाइवल नीड है किसी भी पर्सन की, वो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे या किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल नीड ऑफ एनी पर्सन है। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं या ये इसको क्या करें, अस्तित्व की आवश्यकता है। ठीक है, सर्वाइवल में अस्तित्व आ जाएगा। ठीक है, शारीरिक, फिजिकल नीड मतलब शारीरिक आवश्यकताएं और ये अस्तित्व की आवश्यकता। ठीक है, और यहाँ क्या है, शारीरिक आवश्यकता फॉर डेवलपमेंट, विकास, बच्चों के विकास के लिए। तो इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है, बेसिक तो सबको पता है, वो सबके लिए है। पहला है एयर, ठीक है, दूसरा है वाटर, ठीक है, तीसरा क्या है, अगर हमें हवा पानी प्रॉपर मिल रहा है, तीसरा है न्यूट्रिशन या फूड, न्यूट्रिशन और फूड। ठीक है, चौथी नीड क्या है हमारी, जब हमारे पास एयर प्रॉपर है, वाटर प्रॉपर है, हम लोगों ने न्यूट्रिशन ले लिया है, तो चौथी है शेल्टर। ठीक है, चौथी है शेल्टर, शेल्टर। फिर है स्लीप, क्लोथिंग वगैरह। ठीक है, तो फिफ्थ लिख देते हैं, जो है नीड्स लिख देते हैं एक बार, स्लीप एंड क्लोथिंग। क्लोथिंग मतलब कपड़े। ठीक है, अब हवा पानी, खाना, रहना, सोना, पहनना ये छह बेसिक सी नीड्स हैं, और इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है न्यूट्रिशन एंड फूड, या न्यूट्रिशन और फूड। ठीक है, तो वहां पे जो न्यूट्रिशन है उसमें हम बेसिकली फूड एंड वाटर दोनों ले लेंगे। ठीक है, तो जो फिजिकल नीड है उसका क्या मतलब होता है, फिजिकल नीड फॉर सर्वाइवल, इसका मतलब ये होगा एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, किसी भी पर्सन को या किसी भी बॉडी का एसेंशियल नीड क्या होगा कि वो जिंदा रह सके, उसे हवा पानी खाना रहना सोना सब चाहिए, तभी वो जिंदा रह पाएगा। अगर सोच लो उसे हवा पानी प्रॉपर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लेकिन सोने को नहीं मिल रहा है, तो भी वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसे हवा पानी मिल रहा है, सोने को नहीं मिल, सोने को भी मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे, तो वो उसकी हालत क्या होगी। अब जानवर और जानवरों में और इंसानों में कुछ डिफरेंस है। जानवरों के शरीर में फेदर्स होते हैं, बाल होते हैं और या हेयर्स होते हैं, जिनके नहीं है। फर वगैरह होते हैं, फर फेदर्स तो पक्षियों के होते हैं। ठीक है,
जिनके नहीं है वो क्या करें, वो पेड़ की छाल पहनते हैं या कुछ कुछ ना कुछ करके ऐसे करते थे पहले। अब प्रॉपर कपड़े पहने तो कपड़ा भी एक बिल्कुल सर्वाइवल नीड में आ ही गया। ठीक है, पहले कोई कहे कि हजारों साल पहले नहीं था या हजारों साल पहले हम इतने डेवलप थे, नहीं थे। मान लो ये बात, हजारों साल पहले हम इतने डेवलप नहीं थे। हाँ, हो सकता है हमने जान लिया हो कि सोलर सिस्टम कैसा है, हाँ हो सकता है हमने जान लिया हो कि टाइम कैसे वर्क करता है, कि टाइम किस तरह धीरे धीरे बढ़ता है, कि दिन में कितने पहर हो, हाँ बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझ गई होंगी। और तब से लेकर अब तक हम आज कहें कि हम बहुत डेवलप हैं तो नहीं है। हम बहुत सारी चीजें अभी भी ढूंढ नहीं पाए हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर कोई कहे कि हमने सब चीजें अर्थ में ही सारी चीजें हम डिस्कवर कर चुके हैं, तो नहीं कर चुके हैं। आज से 10 साल बाद चीजें और ज्यादा चेंज होंगी, उससे 10 साल बाद और चेंज होंगी। सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया वो कब आया, 90s के बाद आया। ठीक है, जैसे ही सेमीकंडक्टर वगैरह, कंप्यूटर, डिजिटलाइजेशन, ये सब स्टार्ट हुआ 90s में, मतलब आज से 100 साल पहले एक तरह से। ठीक है, आज से 100 साल पहले जब चीजें एकदम से डेवलप हुई, इलेक्ट्रिसिटी आई और इंजन वगैरह जब बने, 100 150 साल पहले, वैसे तो इंजन तो बहुत पहले बन गया था। ठीक है, जब प्रॉपर एक तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ, तो हम लोग एकदम से बहुत ज्यादा डेवलप करना शुरू करें। अब आज का कोई ये कहे कि नहीं नहीं हम ये सब तो पहले से जानते थे, बहुत सारे लोग जानते थे। ठीक है, थ्योरीज जो है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, जैसे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की साइकोलॉजी में वो एक पर्सन ने तो डिफाइन नहीं कर दिया होगा कि हाँ बच्चे ऐसे होते हैं, 6 महीने में बैठते हैं, 8 10 महीने में चलने लगते हैं और उसके बाद कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो एक पर्सन तो बता नहीं पाया होगा। ठीक है, तो या फिर कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत सारी चीजों पर रिसर्च किया हो सकता है, लेकिन वो सारी चीजें सही बता रहा हो, सब कुछ सही बता रहा हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब जैसे कह देते हैं कि भगवान है, ठीक है, बहुत सारी जो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बहुत सारी भगवान है, सबकी अपनी कहानियां हैं, और सब कहानियां आप सुनेंगे, अगर आप लॉजिकल वे में सुनेंगे तो सब में आपको कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी। ठीक है, सब जितनी भी तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं, या तो वो अपने समय के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गई हैं, ठीक है, या फिर क्या कर दिया गया, उनको मॉडिफाई कर दिया गया है। ठीक है, पहले कुछ नहीं होंगी, अब उसको मॉडर्नाइज करने के चक्कर में कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन कर लिया है, या फिर किसी एक समुदाय को डरा के रखने के लिए, या एक समुदाय मतलब वो मोस्टली मेरे ख्याल से जो भी चीजें हैं उनमें क्या करता है कि फीमेल को के ऊपर मेल्स डोमिनेंट कर रहे होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, मेल को डोमिनेंट दिखा दिया जाता है ज्यादातर स्टोरीज में। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि हाँ वही हीरो हीरोइन वाला जो बाकी जो सारी चीजें चल रही हैं, कि एक ही पर्सन बचा रहा होता है दूसरे को, तो वही शुरू से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समय के अकॉर्डिंग चेंज होती रही। फिर कोई कह दे कि हम तो ये सोलर सिस्टम पहले से जानते थे, कोई कह दे कि नहीं नहीं हम तो टाइम मेजर करना पहले से जानते थे, कोई कह दे कि हम ये जो जितनी एनर्जी है ना ये हनुमान चालीसा में, तो वो यहाँ से धरती से सूर्य तक की डिस्टेंस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, अब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे चेंज हुई ना चीजें, तो ये ड्रास्टिक चेंज आया, उसमें हमारी नीड्स भी बढ़ती गई, हमको जबरदस्ती की नीड्स थोपी गई। तो जो पर्टिकुलरली हमारे पास नीड्स थी वो कौन सी थी, यही थी नीड्स, और यही चाहिए भी, आज भी यही चाहिए। ठीक है, इन सब के बाद जब ये आपका सब पूरा हो जाए उसके बाद शिक्षा का नंबर आता है। ठीक है, जब यही नहीं पूरी हो पा रही है तो शिक्षा का नंबर कैसे आएगा। ठीक है, अब बात हम कर रहे थे कि जो जो सर्वाइवल या फिजिकल नीड्स है किसी पर्सन की, जो रिक्वायर होती है उसके लिए बहुत ही एसेंशियल है, इसके अलावा वो इसके बिना वो जी नहीं सकता, वो यही चीजें हैं। ठीक है, अब जब न्यूट्रिशन की बात आई डेवलपमेंट में, बच्चों के फिजिकल नीड्स थी ना, उनके बच्चे बढ़ रहे थे, अब बच्चे छोटे से बड़े हो रहे थे, जब बच्चे छोटे से बड़े हो रहे थे तो उनको हर हर स्टेज पे उनको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, पहले वो मिल्किंग कर रहे थे, दूध पी रहे थे, उसके बाद उन्होंने सॉलिड फूड लेना शुरू किया,
मतलब सॉलिड फूड मतलब दाल चावल खाना शुरू किया, रोटी वगैरह दलिया वगैरह खाना शुरू किया, उससे थोड़ा बड़े हुए तो वो हर तरह की चीजें खाने लगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उस न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए एक सरकार योजना लाई, मिड डे मील, उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे जो चीजें हैं वो समझ लेते हैं। तो ये हमें समझना है इन सब के लिए, इन सब चीजों के अलावा ग्रोथ या कह सकते हैं जो जिंदा रहना है वो इंसान का, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहली होगी हमारी न्यूट्रिशन, एयर हटा के वाटर, न्यूट्रिशियस फूड या न्यूट्रिशन। उसके बाद शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग। और इसके साथ साथ अगर शेल्टर के साथ हम क्या लिख सकते हैं, सेफ एनवायरमेंट, सेफ एनवायरमेंट। अब पहले क्या था, जानवरों से सुरक्षित रहे, अब है इंसानों से भी सुरक्षित रहे, शेल्टर एंड सेफ्टी। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा तो कैसे जिंदा रहेंगे। अब हमें एयर प्रॉपर मिल रही है, वाटर प्रॉपर मिल रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल, शेल्टर ही नहीं हमारे पास, हम प्रॉपर, हमारे पास सेफ्टी ही नहीं है, सेफ एनवायरनमेंट ही नहीं, तो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, औरत आदमी बच्चे कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन यही बेसिक नीड ही नहीं पूरी हो पा रही हैं, यही नहीं हो पा रही हैं, बाकी तो इंसान ने बहुत कुछ बना लिया है। ठीक है, ओशो को कभी पढ़ा हो तो उन्होंने कहा है कि भगवान मतलब जो एक फीमेल है वो क्रिएट कर सकती है। ठीक है, वो क्रिएट कर सकती, जो मेल है वो कुछ अपने से क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे फीमेल है ना, अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकती है, कोई रचना कर सकती है, वैसी रचना मेल नहीं कर पाया, तो उसने सब कुछ बना लिया। उस क्रिएशन के चक्कर में, या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे से अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, या किसी भी, वो उनकी थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि उन्होंने ब्रिज बना दिए, उन्होंने मिसाइलें बना दी, उन्होंने तोप बना दिया, उन्होंने क्या कहते हैं, अब तो क्लोन वगैरह भी बन गए। ठीक है, सब कुछ बना लिया, लेकिन वो फैसिलिटी आज भी नहीं आ पाई कि अपना रेप्लिका बना पाए। ठीक है, वो नहीं था। ठीक है, तो अब उन्होंने किस संदर्भ में ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिक जो नीड थी हमारी वो आज भी नहीं पूरी हो पा रही। किसी कोई देश, मतलब एक दो देश कर रहे होंगे तो वो हैप्पीनेस की इंडेक्स में सबसे ऊपर है, बाकी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं न्यूट्रिशन में। फिजिकल नीड बच्चों की क्या क्या होती है हम समझ गए, बल्कि ये सभी की फिजिकल नीड्स होती हैं। ठीक है, अब हमें न्यूट्रिशन में समझना है क्या, अ, अच्छा एक एक करके समझ लेते हैं। एयर क्या है, एयर में ऑक्सीजन की नीड होती है हमको, वो भी प्योर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं। रेस्पायरेशन के लिए बॉडी के जो पावर सेल हैं, एटीपी वगैरह जो है, वो पावर सेल जो है हमारी, वो ऑक्सीजन से ही चलती है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी ऑक्सीजन की नीड होती है, इसकी वजह से हमें एयर की नीड होती है। वाटर की बात करें तो वाटर वाटर क्या है, जो हमारी बॉडी है, बॉडी जो हमारी बॉडी है वो 60 to 70% वाटर है। ठीक है, तो इसलिए हमें वाटर की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम हेड टू टो होगा, वो उसका जो मीन्स ऑफ ट्रैवल होगा वो ब्लड होगा। ब्लड कैसा होता है, तरल होता है, तरल में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, जब वो लिक्विड है तो वो कहीं ना कहीं से लिक्विड ही जो स्टेट है उसकी वो आ रही है ना, तो वो हमारी बॉडी जो है 70% लिक्विड में ही है। ठीक है, वाटर है उसमें। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट पोर्टेशन हो रहा है पूरी बॉडी में वाटर की वजह से। और क्या, हमारी बॉडी का बैलेंस, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी बैलेंस्ड बाय वाटर। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी का जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो भी बैलेंस करता है कौन, वाटर। तो अगर ये देख रहे हैं टॉपिक तो फिर हम देख ही लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, इसी में पूरी क्लास आज करनी है। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या है, प्रोवाइड करेगा एनर्जी। न्यूट्रिशन से क्या मिलेगी, एनर्जी, जिससे हम काम कर सकें। ठीक है, न्यूट्रिशन से क्या मिलेगी, एनर्जी, जिससे हम काम कर सकते हैं और हमारे बॉडी विल फंक्शन प्रॉपरली। हमारी जो शारीरिक क्रियाएं या आंतरिक क्रियाएं हैं, जो अंदर की क्रियाएं हैं, जैसे सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, हार्ट बीट, या
ब्लड का पंप होना, फेफड़ों का काम करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे। ठीक है, बॉडी विल वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली काम कर सके इसलिए हमें न्यूट्रिशन की नीड होती है। फिर अगर हम बात करें शेल्टर की, तो शेल्टर क्या है? केवल बॉडी का काम है, बॉडी वर्क करे, एनर्जी मिले, इसके साथ साथ जो हमारा टूट फूट होती है बॉडी में उसके लिए भी हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड बहता रहता है। ठीक है, तो वो टूट फूट जो हो रही है, जैसे कहीं कट लग गया या कुछ हो गया, तो वहां वो ब्लड रुक रहा है कि नहीं रुक रहा? अगर रुक नहीं रहा है तो दिक्कत है। तो मतलब कि वो जो वुंड लगा है, जो चोट लगी है, उसको सही करने के लिए भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं न्यूट्रिशन में, अभी समझेंगे। फोर्थ क्या है? शेल्टर। शेल्टर क्या है? हमको प्रोटेक्शन फ्रॉम चीज, एक तरह से प्रोटेक्शन हमें चाहिए, किससे? चीजों से, जैसे धूप से प्रोटेक्शन चाहिए, बारिश से प्रोटेक्शन चाहिए, आंधी पानी से प्रोटेक्शन चाहिए, सर्दी से प्रोटेक्शन चाहिए, इसके बाद जानवरों से प्रोटेक्शन चाहिए और सबसे ज्यादा इंसानों से ही प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, तो हमको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर घर बनाते हैं। ठीक है, अभी भी कहीं कहीं लोग गुफाओं में रह रहे हैं, वो क्यों रह रहे हैं? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो घर में रह रहे हैं वो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो टेंट में रह रहे हैं वो भी यही करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही। ठीक है, फिर बात करेंगे स्लीप। स्लीप, अगर हम सोएंगे नहीं तो क्या होगा? तो हमारा स्लीप क्या है? एसेंशियल है फिजिकल और मेंटल रिस्टोरेशन के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। फिजिकल मतलब हमने बहुत सारा काम कर लिया है, फिजिकल वर्क कर लिया है और मेंटल वर्क भी कर लिया, तो उस दिमाग को आराम करने के लिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है या ब्रेन जो है वो 24 घंटे तो काम करता ही है, लेकिन फिर भी उसको एक पार्ट उसका अ, अ, क्या करता है? सोने में हेल्प करता है, और बाकी जो बॉडीली वर्क है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेशन वगैरह, वो चलता रहता है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी जो बचा हुआ ब्रेन है, जो इन सब में इन्वॉल्व नहीं है, वो रेस्ट करता है। ठीक है, जो कॉन्शियस माइंड होता है। और फिजिकल हेल्थ, अगर हमारी बॉडी ने बहुत सारा काम किया तो उसको रेस्ट की जरूरत तो है ही, नहीं किया है तो भी रेस्ट की जरूरत है। क्लोथिंग क्या है? शील्ड होता है। क्लोथिंग एक तरह से शील्ड होती है, जो डे टू डे लाइफ में जो वेदर वगैरह है उससे हमको कंट्रोल, उसको उससे हमको सेव करने के लिए। अब जो हम मेन बात करना चाहते थे कि न्यूट्रिशन और फूड की नीड क्यों होती है हमारे बॉडी को। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो होप सो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। न्यूट्रिशन से बात करते हैं, तो अब बात करते हैं मिड डे मील की। ठीक है, एमडीएम, मिड डे मील। तो इसकी नीड क्यों पड़ी पहली? कि जो हमारी जनता सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है, ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर पा रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है उनके पास इतना प्रॉपर सुविधाएं नहीं है कि वो 2-3 वक्त का खाना खा पाए। ठीक है, तो मिड डे मील उन बच्चों के लिए स्टार्ट करी गई थी, ठीक है, कि खाना खाने के बहाने वो आए। ठीक है, खाना खाने के बहाने स्कूल आए, एक टाइम का उनको खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? ये भी आ जाता कभी कभी, अभी इसका न्यू नेम भी रख दिया गया, वो भी समझेंगे। तो मिड डे मील स्कीम जो है वो ऑफिशियली लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब हुई थी? 1995 में, 15 अगस्त, 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, कि बच्चों को प्रॉपर खाना दिया जाएगा और हर दिन अलग अलग खाना होगा, बल्कि अब क्या होता है सब जानते हैं। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम
नेशनल प्रोग्राम था, किसका था? न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या था इसका नाम? हाँ, न्यूट्रिशन सपोर्टिंग, ठीक है, एनएसपीई, ठीक है, न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, एनएसपीई। तो ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ नेशनल सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, इसके अंतर्गत इसको रखा गया था। इसका एम क्या था? एम क्या था? टू एनरोल मोर चिल्ड्रन, स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़े, ठीक है। जो अब जैसे है ना कि पेरेंट्स कह देते हैं अरे वो कमाएगा, नहीं तो खाना कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये और स्टार्ट किया गया कि बच्चा को एक टाइम का खाना मिलेगा, ठीक है, और उससे बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ेगा स्कूल में, कि बच्चे आएंगे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाएगा। और ये स्टार्ट हुई थी, ये मतलब तमिलनाडु में स्टार्ट करी गई थी सबसे पहले। अगर कह दिया जाए कि इसका वो कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। तो इसका एम था इनहेंस एनरोलमेंट ऑफ टू 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 एनरोल मोर स्टूडेंट टू स्कूल, ठीक है, बहुत बच्चों के लिए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा एनरोल हों, ठीक है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू चाइल्ड, जो बच्चे आ रहे हैं उनका न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, मोर चिल्ड्रन एंड अटेंडेंस इंक्रीज इन क्लास, क्लास में बच्चों के अटेंडेंस बढ़ाने के लिए भी किया गया, ठीक है, क्योंकि बच्चों स्कूल तो एडमिशन तो करा लेते, आते ही नहीं थे, ठीक है, काम पर चले जाते थे, बहुत ज्यादा काम होता था उन लोगों को। अब जो नया नाम है मिड डे मील का, वो क्या हो गया है? पीएम पोषण योजना। न्यू नेम क्या है? न्यू नेम वो है पीएम पोषण योजना। अब इसके बहुत सारे, देखिए ये जो मिड डे मील बनी थी वो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा देख ली गई इसके अंदर, ठीक है, ये नहीं देखा गया कि जो टीचर हैं, टीचर हैं, देखिए हर चीज का पॉजिटिविटी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें बच्चों की अटेंडेंस बढ़ेगी, साक्षरता रेट बढ़ेगा, इन सब का क्या एम था? टू इंक्रीज, मतलब ये सारी चीजें किस लिए चलाई गई थी? ये टू इंक्रीज लिटरेसी रेट, वो बढ़ी भी, ठीक है। लिटरेसी रेट कैसे पता चलता है? लिटरेसी रेट ऐसे पता चलता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में, इंटर में, ठीक है, और वो हाई स्कूल पास कर चुके हैं, अब उनसे दुनिया का कोई भी आके कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी इन द सेंस उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, इस क्राइटेरिया से या इस सोच से बनाई गई थी, ठीक है। तो ये सब किस लिए किया जा रहा था? लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए। लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो दुनिया हमको देखेगी अच्छे से कि हाँ यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं। जब पढ़े लिखे लोग कम होंगे तो वैसे भी रैंक ऑफ, जो लिटरेसी रेट में रैंक होगा हमारी कंट्री का, वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक नीड वाली लिटरेसी रेट के रिस्पेक्ट में की गई कि हाई स्कूल तो करा हुआ होना चाहिए, या 8 तक तो पढ़े बच्चे, हाई स्कूल या 8 तक तो पढ़े। तो वहां तक क्या कर दिया? बच्चों को पास करना शुरू कर दिया, ठीक है, बच्चों को खाना देना शुरू कर दिया, किससे? न्यूट्रिशन मिले उसको, ये सब, ठीक है। तो इन सब में सबसे बड़ा खामियाजा भरना पड़ा टीचर्स को, ठीक है। अब क्या है कि या तो हर जिले में खाने का एक वो बनाओ, ठीक है, जितने स्कूल है उनके लिए प्रॉपर अलग से रसोई हो, वो खाना ले जाए, बहुत सारी जगह होता है, लेकिन बहुत सारी क्या है स्कूल में ही खाना बनता है, तो वहां पे थोड़ी बहुत धांधलीबाजी हो जाती है, जैसे कहीं अच्छे से खाना नहीं दे रहे हैं, कहीं अंडे वाला दिन है तो अंडे नहीं दे रहे हैं, जैसे बहुत जगह जगह अंडा बंद है तो कोई बात नहीं,
ठीक है, ये बच्चे जो खाते हैं उनको देना चाहिए, ठीक है। या फिर दूध का जो प्रोवाइड कराना हो तो वो प्रॉपर डेयरी से, मतलब ये सारी चीजें अगर सरकार कर रही है तो वो सारी चीजें प्रॉपर पालन होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब नहीं हो पा रहा, तो बहुत सारे मिसमैचेस था, बहुत सारे चीजें इधर उधर हो रही थी, लेकिन फिर भी ये आज भी चल रही है। और उसमें बंद कर दी गई थी कोरोना टाइम में कुछ दिन के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल रही, ठीक है। बहुत जल्दी से इसका या तेजी से इलिटरेसी रेट बढ़ा था, ठीक है। न्यूट्रिशन स्टेटस भी छोटे बच्चों का बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए और स्टार्ट करी गई। बहुत, देखिए योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स थे ना, वो उस समय तो नहीं समझ में आए, बाद में समझ में आने लगे कि मैनेज करना भी बड़ा टास्क था इसके लिए, ठीक है। ठीक है, न्यूट्रिशियस मील होना चाहिए, बच्चे थोड़े से उनका जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो अच्छा हो। इन सब के लिए स्टार्ट करी गई थी, तो ये जरूरी है। इसको लिख लेते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन। कुछ ऑफ या फॉर में चेंज होगा, एक मिनट देखते हैं। नेशनल प्रोग्राम, एक मिनट, हाँ, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी, टू, ठीक है, टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे कितने कितने साल के बच्चों के लिए था ये भी देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लास फर्स्ट से लेकर, यहाँ लिख लेते हैं, फॉर क्लास फर्स्ट टू एट्थ, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था ये इसमें फिर बहुत सारी कुक्ड फूड देना था इसमें। तो कुक्ड फीड फूड, अब अगर बात करें कि जो इससे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं, वो आंगनबाड़ी में, वहां उनकी पोषण के लिए अलग से व्यवस्था थी। वो तो कुछ हद तक बहुत सही, क्योंकि वहां इतना ज्यादा पढ़ाने का प्रेशर नहीं होता, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और उसमें बहुत ज्यादा जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, प्रधान वगैरह, वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मिड डे मील, 1995 में अगस्त में शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट जो है वो अब्राहम मैस्लो नीड्स हायरार्की है, वो कर लेते हैं, कर ही लेते हैं, ठीक है। इसको रब करें, इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट थी तो उसको ध्यान रखना है। तो अब्राहम मैस्लोस की नीड थी, नीड, इसको कह सकते हैं अब्राहम मैस्लोस नीड्स हायरार्की, मतलब जरूरत की एक क्रम, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो ने एक क्रम बताया था नीड का। तो पहला जो क्रम था, पहला जो पार्ट था क्रम में, वैसे तो कितने थे, 5 थे, पांचों लिख लेते हैं पहले हम लोग, फिर समझते हैं। पांच, पहला क्या था, पहला था फिजियोलॉजिकल नीड, पहला है फिजियो, एच नहीं लिखा, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड, ये था हमारा पहला, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या हमको जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी नीड्स, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी की बात आ गई। उसके बाद किसकी बात आएगी सेफ्टी के बाद, सेफ्टी के बाद हम बात करेंगे लव एंड बिलोंगिंग की, लव एंड बिलोंगिंग,
ठीक है, जिसकी बात अभी तक हम लोगों ने नहीं करी थी, ये भी इन्होंने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद फोर्थ क्या था, एस्टीम या सेल्फ एस्टीम कह सकते हैं। ठीक है, सेल्फ एस्टीम या एस्टीम। ठीक है, सबका मीनिंग भी देखेंगे। फिर लास्ट जो आई वो क्या थी, लास्ट क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि। इतने भयंकर भयंकर वर्ड इन लोगों ने यूज किए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये लोग सोच लो, जब इतने अच्छे अच्छे वर्ड इन्होंने यूज किए तो ये लोग कितना दिमाग लगाते होंगे हर चीज के लिए। उस समय तो कोई भी रिसर्च करने के लिए खुद ही काम करना पड़ता होगा, खुद ही जीरो से हाई लेवल तक सोचना होगा। उस समय कंप्यूटर तो होगा नहीं कि एक डाटा डाला और हमको तुरंत से साइट बन के आ गई, एक डाटा डाला तुरंत से ऐप बन के आ गई, ये सब तो था नहीं उस समय। ठीक है, तो पहला क्या था, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है, शारीरिक आवश्यकताएं। और इसमें क्या होगा, एयर वाटर फूड ये सब होगा। एयर वाटर फूड ये सब सारी चीजें इसमें होंगी। क्लोथिंग, स्लीप, रिप्रोडक्शन, सब स्लीप, क्लोथिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो कोई भी कहे कि अगर कोई कहे कि खाने को तो है नहीं, इनके घर में बच्चे बहुत हैं, तो वो कोई उसका कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं एनवायरनमेंट में, तो हमको केवल पॉजिटिव वे देखना है यहाँ पे। और सीटेट में जितनी भी क्वेश्चन आएंगे वो पॉजिटिव वे में आएंगे। तो ठीक है, मैस्लो ने पहला जो फिजियोलॉजिकल नीड हमारा रखा वो क्या था, हवा, पानी, खाना, रहना, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सब हमारी बहुत ही जरूरी वाली नीड है। ठीक है, ये जानवर भी, क्लोथिंग को छोड़ दो तो जानवर भी इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेफ्टी की बात आई। सेफ्टी में क्या है, सेफ्टी में सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स होंगी। तो यहाँ क्या होगा, हमको घर चाहिए होगा एक तरह से, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें कौन कौन प्रोवाइड कराएगा, जिसको हमने जिम्मेदारी दी है। ठीक है, सरकार। तो पहला क्या होगा, सेल सिक्योरिटी में सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है, या सेफ्टी, सेफ्टी नीड्स में क्या होगा, सेफ एनवायरनमेंट चाहिए हमको। और क्या चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए कि हमारी, वो पर्सनल सिक्योरिटी तो जानवर भी चाहते हैं ना। ठीक है, वो बच के रहते हैं कि एक गली का कुत्ता दूसरे गली वाले कुत्ते से दूर रहेगा। ठीक है, नहीं तो वो जब मिलेंगे तो आपस में लड़ते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगी, सुरक्षात्मक आवश्यकताओं में पर्सनल सिक्योरिटी होगी, एनवायरमेंट से सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना, और एम्प्लॉयमेंट देना, रिसोर्सेज देना, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये तो बड़ी भयंकर चीज है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या, जो भी है कंट्री के पास जो भी चीजें हैं उनका इक्वली डिवीजन ऑफ बिटवीन द पर्सन, वो जो तो आज तक नहीं हो पाया है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा हो जाता है वही, और कुछ लोगों के पास कम हो जाता है। उसके बाद सेफ्टी में ही हमारी हेल्थ आ जाएगी, हेल्थ, कि हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए वो भी। और साथ में हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा भी कौन करेगा, जो भी, जिसको हमने जिम्मेदारी दी होगी वो। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग में क्या होगा, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सब होना चाहिए। मतलब फैमिली होनी चाहिए हमारी, इंटीमेसी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा खाना खा लिया, रहना हो, खाना खा लिया, पेट भर गया, कपड़े हो गए, क्लोथिंग हो गई, उसके बाद हमें सेफ एनवायरनमेंट मिल गया, उसके बाद हम, जब सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा तभी तो हम अपनी फैमिली बना पाएंगे। ठीक है, फैमिली, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब हम, फ्रेंड्स भी आएंगे यहाँ पे, फ्रेंड्स, और इनके बीच में
सेंस ऑफ कनेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी से हम कनेक्टेड हैं, ये कहने का मतलब। फिर है एस्टीम या सेल्फ एस्टीम, इसको बोलेंगे सेल्फ एस्टीम। अब ये सब जब हमको सब कुछ प्राप्त हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम्मान की बात करेंगे। ठीक है, सम्मान। ठीक है, जब तक खाना नहीं मिलता तो कहीं से भी खाना मिल रहा हो वो हम खा लेते हैं, जब तक हमको रहना नहीं मिल रहा हो, कहीं भी रहने को मिल जाए हम रह लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये सब आ जाता है तब हम सम्मान की बात करते हैं। ठीक है, फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट वन कैन बी। ठीक है, आत्मसिद्धि, उसके बाद हम आत्मसिद्धि की बात करेंगे। ठीक है, अगर एक बात सुनिए, मतलब किसी को बुरा लगे तो उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल देते हैं, लेकिन एक बात सुनिए, अगर जो सिद्धार्थ या बुद्ध भगवान की बात हुई, भगवान थे या ऋषि थे, जो भी थे, ठीक है, तो जब उनकी बात होती है तो क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि वो बचपन से उनको सब कुछ मिला था, उनके पास ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन उन्होंने बाद में इसको चूज किया। ठीक है, अगर उनके सोच लो यही ना होता, वो उनको हवा पानी सही नहीं मिल पा रहा होता, उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो वो कभी पहुंच पाते यहाँ, वो कभी सोच पाते आत्मसिद्धि के बारे में, कभी नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं हाँ रेयर केसेस होते हैं कि खाने रहने को है नहीं, जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे साधु वगैरह हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद का खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन वो इस जगह पहुंच चुके हैं। ठीक है, खाने रहने का शेल्टर नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, फिर भी वो यहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो यहाँ पहुंचा हुआ है वो जो बात कह रहा है वो हमेशा सही होगी क्या, वो इनके उनके अकॉर्डिंग सही होगी। ठीक है, वो सब जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ोगे ना, उसमें सब में किसी के भी हों, उसमें ये जरूर लिखा होगा कि हर चीज हर समय सही नहीं होती। ठीक है, सबके हिसाब से सब लोग अपनी अपनी चीजें सही कर रहे होते हैं। ठीक है, वैसे ही तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि चाइल्ड ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो हमको चाइल्ड को पहले क्या, प्रॉपर एयर, वाटर, स्लीप, क्लोथिंग, ये सारी प्रोवाइड करानी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पास सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए पढ़ने के लिए, जो मतलब जो बच्चे के लिए नीड है। वैसे तो ये उन्होंने हायरार्की सबके लिए दी है। ठीक है, ये क्रम उन्होंने सबके लिए बताया है। अब सबके लिए बताया, उसमें बच्चों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा कि हम उनको प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर फूड हो, प्रॉपर स्लीप हो, प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट हो, उनको जब पढ़ रहे हो या जैसे भी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, उनके पास शेल्टर हो, फैमिली उनकी ठीक ठाक हो, मतलब ठीक ठाक मतलब जो सोशल उनका स्टैंडर्ड है वो ठीक हो, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं होता हैरेसमेंट करने वाली ना हो, हर तरह की फैमिली होती है। ठीक है, सेल्फ एस्टीम, फिर जब ये सब उनके पास हो, जब वो प्रॉपर, जब वो सम्मान पाना चाहे तो सम्मान मिले। अब ये जरूरी नहीं इसी हायरार्की में हो। ठीक है, अब न्यू हायरार्की, छोटे बच्चों को भी सम्मान देंगे तभी वो आप उसे ढंग से बोलेंगे, अगर छोटे बच्चे से भी ढंग से नहीं बोलेंगे तो वो भी नहीं बोलेगा। ठीक है, या बोलेगा नहीं, या फिर ऐसे वर्ड यूज कर देगा, आपको लगेगा बड़ा शैतान बच्चा है। आपने अपना खुद क्या उसको बोला है, वो भी तो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हायरार्की में आ जाती है। अब्राहम के अनुसार ये थी कि हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, हमारी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, हमारी यहाँ पे क्या होगा, प्रेम, अपनत्व की आवश्यकताएं वो सबको होती हैं। सेल्फ एस्टीम, सम्मान की जो अवस्था होती है, सम्मान पाने की इच्छा एक तरह से। ठीक है, सम्मान पाना या सम्मान पाने की आवश्यकताएं, वो भी। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपने आप को झांकना, आत्मसिद्धि, टू डिजायर टू बिकम बेस्ट, या फिर या मोक्ष प्राप्त करना, कुछ भी लिख सकते हैं। बेस्ट तो वही बनेंगे जिनके पास बहुत पैसा होता है, मतलब लोगों की नजर में। बाकी तो इन्होंने अपने हिसाब से, तो यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया मैस्लोस नीड्स हायरार्की। ठीक है, अगर हम इसमें और कुछ जोड़ना चाहें, इसको उन्होंने बाद में एक्सपेंड भी कर दिया था, कॉग्निटिव, एस्थेटिक, ये सब भी जोड़े थे।
ठीक है, तो वो तो इसमें नहीं लिखेंगे अभी हम। यही जो मेन थी वही ये थी, मोस्ट बेसिक है ये। फिर उसके बाद ये क्या है, सेफ्टी जो है ये भी सर्वाइवल के लिए ही होती है। यहाँ पे ये क्या होगी, ये एक तरह से ये जो है ये सोशल नीड हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक नीड है, इसके बिना रह ही नहीं सकते। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, एक तरह से सोशलाइजेशन के लिए या सोशल बीइंग होने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, फ्रेंडशिप वगैरह, बिलोंगिंग, कनेक्शन, ये सब। ठीक है, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ये सम्मान की बात तो है, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, मतलब हम हैं क्या, रिस्पेक्ट भी आ सकती है यहाँ पे, रिकॉग्निशन, मतलब सबको नेम वेम चाहिए, चाहिए ना सबको नेम, सबका नाम, हम बताएं हम कौन है, हम ये हैं। तो हम ना भी बताएं तो भी पता होना चाहिए सबको। जैसे अमिताभ बच्चन ना भी बताएं तो भी वो अमिताभ ही बच्चन रहेंगे, सब कहेंगे कि हाँ ये है, नहीं जानते होंगे, दूसरे देश में हो सकता नहीं जानते हो, लेकिन यहाँ इंडिया में तो सब जान रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा मैस्लोज हायरार्की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईक्यू की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन फिर भी देखना है। होप सो आज क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और क्लास 10th का सिलेबस चल रहा है, अभी थोड़ा स्लो है लेकिन फिर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है अब हर चीज के लिए। तो सीटेट दिसंबर में होगा तो उसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए। और 10th वाला हम वन शॉट्स भी लेके आएंगे, 1 घंटे में पूरी क्लास खत्म करने वाला, ऐसा भी वो लास्ट में होगा, मतलब दिसंबर के साइड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।